दोस्तों, वाक़ई में परिसर की बातें मैं सुन रहा था। इन्होंने सभी को जगाने का, दिल को झकझोरने का काम किया है क्योंकि लीडर्स हमेशा लीड करते हैं। उनको लीड करने के लिए खुद को हमेशा आगे रखना पड़ता है। कहते हैं ना कि भट्ठी में जब तक लोग जलते नहीं हैं, जलने का एहसास नहीं होता है ना? तो हर आदमी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी ले, ये दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, पर्लवाइन में क्वेश्चन्स मार्क सब दिन रहेगा, था, है और रहेगा। और जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, तब तक आप आगे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें एक चलती-फिरती यूनिवर्सिटी बनना होगा और जब तक यूनिवर्सिटी आप नहीं बनते हैं, तब तक आप लोगों के क्वेश्चन्स के डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, पर्लवाइन एक सस्पेंस है, पर्लवाइन एक पेशेंस है और ये दोनों चीज़ों में पर्लवाइन पूर्ण रूप से अपने आप को प्रमोट करते रहती है। हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों का मनन अपने आप में कभी नहीं। आज सब लोग क्वेश्चन के घेरे में हैं, मुझे पता है। लेकिन उनको हमने कितने हद हद तक अपने आप में डील किया ये खुद देखना पड़ेगा। अभी-अभी फरीद सर कुछ क्वेश्चन्स मार्क को लगाए, है ना? उन क्वेश्चन्स को अपने आप में कहीं न कहीं ढूँढने की भी ज़रूरत है। हम लोग काम तो कर रहे हैं, कुछ दिनों की परेशानी को हम लोग हेलो। दूसरों के सिस्टम में डालना शुरू कर देते हैं। क्या आप बताइए कि जिस घर में 5 लोगों का परिवार है, क्या वहाँ समस्याएँ नहीं होती है? क्या जिस घर में अ, छोटे-छोटे चीज़ों के लिए समस्याओं को हम खुद जन्म देते हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है? हम और आप। और उनको सॉल्यूशन करना भी हमारा ही काम है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसका रास्ता आपको ढूँढना पड़ेगा। वर्ल्डवाइन वो प्लेटफ़ॉर्म दे चुकी है, वर्ल्डवाइन ने वो सिस्टम दे चुकी है हम लोगों को, जिसके माध्यम से हम करके आगे बढ़ते जाएँगे। आज 82 लाख की कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को इस उस लेवल पर लेके जाने में बहुत वक़्त लगेगा, है ना? हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक पढ़ने में कोई कमी नहीं देखा। हाँ, एक ही कमी देखा, ये टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। रीज़न है रीज़न है क्योंकि हर देश की अर्थव्यवस्थाएँ अलग-अलग है, हर देश का कानून अलग-अलग है, हर देश का नियम अलग-अलग है और जब ये सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, तो उसको उस वे में लेके चलना पड़ेगा। दूसरा कारण है कि जिस देश की कम्युनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर सिस्टम को भी झुकना पड़ता है कि भाई इस देश में क्या चाहिए यहाँ के लोगों को। आज सिस्टम ने जॉइनिंग ओपन कर दी, क्यों ओपन किया? इसका भी रीज़न है। अभी ओपन नहीं करना था इसको और वक़्त चाहिए था। लेकिन हम और आप पलायन में आए हैं पैसा कमाने, जिन लोगों ने पैसा कमाया है उन्हें कोई समस्याएँ नहीं है। लेकिन जो 24/7 पलायन कर रहे हैं, है ना? उनके लिए समस्याएँ हैं, क्योंकि इनकम के अलावा धरती पर कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे आपका परिवार चलता है। दोस्तों, आज आप चाहें कि इस 2 महीने की कमी को 2-4 दिन के अंदर-अंदर पूरा कर सकते हैं। ये एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और ये एफर्ट अगर कस के आप लगा देते हैं, जोश से लगा देते हैं, उस कमी को आप दूर कर सकते हैं आराम से। दूसरा है सिस्टम ने कभी भी प्रमोशन ब्रेक नहीं किया, आप वहाँ से इनकम ले सकते हैं और इन इतने रास्ते सिस्टम खोलने वाली है कि आपको उन चीज़ों पर सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शाम तक मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे, मेरा परिवार कहाँ से चलेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए। सिस्टम ने पेशेंस के लिए ही हमें ज़िंदा रखा है और का सिस्टम ने शुरू में कहा है, जो सिस्टम के साथ खड़ा रहेगा, वो आने वाले टाइम में अपने परिवार में सबसे आगे दिखेगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं और उन कमियों को भी हमें खुद डील करना पड़ेगा, हमें खुद सुधारना पड़ेगा। दूसरा है कि अभी कई चरणों में सिस्टम आना बाकी है, इसीलिए सिस्टम उसके ऊपर काम कर रही है और जो भी कर रही है सिस्टम, हम लोगों के लिए कर रही है। हम आप पैसे कमाएँ, इसीलिए सिस्टम नए-नए च सिस्टम को लॉन्च कर रही है, नई-नई चीज़ों ईज़ाद कर रही है,
जिससे कि हमारे पॉकेट में कभी पैसे की कमी ना हो। तो वक़्त तो लगेगा ना, सिस्टम पहले से कुछ बड़ा नहीं था, सिस्टम हम लोगों के साथ बड़ी हुई है। बहुत सारे सिस्टम क्या होता है पूरी दुनिया को एकत्रित करके तब लॉन्च करती है। लॉन्च कर देती है उसके बाद कम्युनिटी को तैयार करती है। लेकिन हमारा वर्ल्डवाइड क्या है, हम लोगों के साथ बड़ी होती गई और आज कम्युनिटी के आधार पर वो नई-नई चीज़ों की इज़ाद करती जा रही है। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएँ होंगी और क्यों नहीं होगा भाई? इतनी बड़ी कम्युनिटी को चलाना इतना आसान भी नहीं है। आज सोच के देखिए ना, जिस दिन हमारे प्रोवाइडर बाइनेंस पर आए, ट्रस्ट वॉलेट पर आए, 2 दिन बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट भी हैक करने लगा, काम नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जहाँ जाएगी वहाँ बाढ़ ला देगी। आप ये सोच कर देखिए कि जिसके पास 20 लाख की कम्युनिटी है, वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। हमारे पास तो 82 लाख की कम्युनिटी है, हम कितना आगे जा सकते हैं? इसलिए पेशेंस रखिए, सिस्टम हमें वो सब कुछ देने की तैयारी कर रहा है, जिसकी हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कुछ दिनों में जो होने जा रहा है अ, लेकिन ये 100% सत्य नहीं मत मानिएगा, क्योंकि सिस्टम में यहाँ लोग सिर्फ़ आइडियाज़ लगा सकते हैं, कि सिस्टम में ये होने जा रहा है। मेरी जो अपलाइन से बात हुई है, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे तरह का सीड फार्मिंग होने जा रहा है, ये इनकम का एक बहुत बड़ा बाढ़ लाने जा रहा है हम लोगों के बीच में। जो 1 तारीख को सिस्टम का नोटिफ़िकेशन आया है कि 1 तारीख को सेकंड टर्म का काम शुरू होगा, तो उसमें 2-3 चीज़ें होंगी तब तक। पहला होगा कि आपका फार्मिंग शुरू होगा, दूसरा होगा जिसमें कि आप रेफरल से बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे और तीसरा 99.9% चांसेस है कि ऑटो पूल के बाढ़ में सभी लोग एक डूबते-बहते नज़र आएँगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ऑटो पूल। है ना? तो दोस्तों ऑटो पुल की बारिश में नहाने के लिए भी तैयार रहिए और इस बार का जो ऑटो पुल आना है, वो सभी लोगों को चकित कर देगा और हर एक आदमी के वॉलेट में एक अच्छा खासा डीपी नज़र आएगा। तभी आप फॉरेन को एक अच्छे से इज़ाद कर पाएँगे।